गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 28 अप्रैल, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है, राइट। आ गए हम हमारे बैंकिंग न्यूज लेके, जो कि आप लोगों का सुबह 7 बजे डेली बेसिस पे रहता है, मंडे टू फ्राइडे, राइट। जो आपका कवर करता है करंट न्यूज, जो कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इस सेशन को लिया जाता है फ्रेंड्स इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमिक्स से, जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे बैंकिंग रिगार्डिंग जितनी भी सारी न्यूज होती है वो हम कवर करते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हो इस सेशन को थोड़ा बड़ा किया जाए, जिसमें आप लोगों के आरबीआई न्यूज और आप लोगों के पीआईबी के न्यूज हो, वो भी इसमें इंक्लूड हो, तो अगर आप चाहते हो इस सेशन को और बड़ा किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर यही सही लग रहा है तो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडीज चल रही होगी आप लोगों की, और डेली बेसिस पे आप इसे फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? फर्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? द जून 12, 2025 Dreamliner crash resulted in claims of about $475 million, ठीक है। तो अब सभी को पता है जून 12 तारीख, 12 जून 2025, ये तारीख में लास्ट ईयर 2025 में जो ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया $475 मिलियन का। एयर इंडिया इंश्योरेंस प्रीमियम रेस जस्ट 10% डिस्पाइट वर्स्ट, जिसपे से एयर इंडिया के इंश्योरेंस प्रीमियम राइज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, कितने से 10% से, जो कि डिस्पाइट वर्स्ट क्रैश था, जिसमें मेडिकल कॉलेज में जाके वो क्रैश हुआ था, राइट। जिसमें हमारे गुजरात के एक्स सीएम भी उसमें थे, राइट। बहुत सारे पीपल थे, बहुत सारी पब्लिक थी, ऑलमोस्ट 230 प्लस पब्लिक थी, जिसमें से सिर्फ एक ही पर्सन बच पाया। 230 प्लस है, ये सिर्फ प्लेन में थे, और जो मेडिकल कॉलेज जो कि बना हुआ था न्यू, वहां पे जो नुकसान हुआ वो सभी चीज, ठीक है। द कैरियर विल पे अबाउट $33 मिलियन, ठीक है। तो जो भी कैरियर है वो पे करेगा $33 मिलियन इन प्रीमियम दिस साइकिल कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन प्रीवियसली। और इस प्रीमियम को कंपेयर करते हैं उसकी साइकिल को किससे? जो पहले साइकिल थी वो अप्रोक्सीमेटली $30 मिलियन की थी, राइट। सो आई होप फर्स्ट न्यूज आपकी क्लियर हो गई होगी, जो हमारा 2025 के 12 जून में हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये डेटा अभी सामने आया है, ठीक है। सेकेंड न्यूज, व्हाई इंडियन स्टॉक आर ट्रेलिंग ग्लोबल इंडेक्सेस डिस्पाइट शार्प रिकवरी। क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ट्रेलिंग कर रही है उसके ग्लोबल इंडेक्सेस जो भी डिस्प्यूट है शार्प रिकवरी से, ठीक है, राइट। शेयर बाजार के रिगार्डिंग न्यूज था। थर्ड न्यूज, AI to push India tech industry not a threat says NESCOM chairperson। तो एआई सिर्फ पुश करेगा इंडिया की टेक इंडस्ट्री को, ना कि कोई धमकी है। कौन बता रहा है? ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन। जैसे एआई के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप लोगों को डेली बेसिस पे देखने को मिलता है, तो इसी तरह से नेस्कॉम के चेयरमैन बोल रहे हैं एआई आपको पुश करेगा इंडिया के टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, ठीक है, वो कोई धमकी नहीं है, ठीक है। इस तरह से कहा गया है नेस्कॉम के चेयरमैन ने। सो थर्ड न्यूज भी हमारी क्लियर हो चुकी है। फोर्थ न्यूज, पोस्ट आरबीआई एक्शन when will payment bank पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर गेट देयर मनी बैक। देखिए, अभी आजकल एप्लीकेशंस में आते हैं कि हाँ आप बैंक अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना ही है तो आप डायरेक्ट ब्रांच में चले जाइए, ठीक है। एक बार ब्रांच विजिट करिए, अगर वो डिजिटलाइज, वैसे सारी बैंक अभी डिजिटलाइज रहती है, तो आप बैंक से ही खाता खुलवाए, ना कि ये कोई एक्स वाई जेड नहीं। पेटीएम देखो हम भी यूज करते हैं, बट उसमें हमने कोई अकाउंट नहीं खुला के रखा है, उसमें अकाउंट ऐड किया है, ठीक है। जैसे ही अभी वो बंद हो जाएगा तो वो अकाउंट अपने आप डीएक्टिव हो जाएगा, राइट। उसमें से हम रिचार्ज करवाते हैं, फिर जो भी बुकिंग करवानी हो किसी चीज की वो इसमें से हो जाता है। तो यही बता रहे कि कस्टमर को उनका पैसा कब मिलेगा, क्योंकि हमने जब कल की न्यूज देखी थी, मंडे की न्यूज, उसमें था कि पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, राइट। तो अभी कस्टमर सभी लोग परेशान हो गए कि हमारा पैसा कहाँ, कहीं पैसा नहीं जाएगा, सबको पैसा मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, बट ये है मेरा सजेशन, राइट। फिफ्थ न्यूज की तरफ चलेंगे। फिनमिन गिव्स पीएसबी 12 मंथ फॉर वेज रिवीजन। जो फिनमिन है वो अपना
दे रहे PSBS जो कि 12 मंथ के वेज रिवीजन करेंगे, ठीक है। 5th न्यूज भी क्लियर हो चुका है। 6th, एयर इंडिया एम्बेरेस AI टू एनहेंस ऑप्शंस। एयर इंडिया ने एम्बेरेस किया है AI के एनहेंस को, जो भी ऑप्शन में आए हैं वो, ठीक है। 7th न्यूज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा इसमें से कुछ चीजें। राइजिंग स्वैप ऑफ यूपीआई। आप सभी को पता है कि आजकल हर कोई यूपीआई कर रहा है, यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नॉर्मल कार्ड है, मास्टर कार्ड, ठीक है, वीजा या मास्टर कार्ड है, जिसमें आप लोगों की लिमिट है 1 लाख की, राइट, ये 1 लाख की लिमिट है। अब बैंक आपको वही 1 लाख में आपको दूसरा प्रोवाइड करेगा, यूपीआई क्रेडिट कार्ड। तो अब यूपीआई जो आप बार बार कहीं पे भी दुकान में जाके आप स्कैन कर रहे हो, तो वो आपके यही 1 लाख में से ये चीजें डिडक्ट होगी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट दोनों का चीजें अलग बनेगा, राइट। तो यही है, देखिए, राइजिंग स्वैप ऑफ यूपीआई, तो ये स्वैप कर रहे हैं यूपीआई को, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें टॉप 5 बैंक अक्रॉस डिजिटल पेमेंट कैटेगरी। टॉप 5 बैंक कौन सी है? एज यूजुअल SBI इज नंबर 1, जिसका परसेंटेज है फाइनेंशियल ईयर में 26% और 2026 में भी 26%। HDFC इज द सेकेंड पोजीशन जिसका 8% है। BOB इज द थर्ड पोजीशन 6% और 26 में 7%। 4th यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका 6% है 25 में भी और इसमें भी 6। PNB जो कि 5% है, इसमें भी 5%, राइट। तो ये टॉप 5 बैंक है जिसमें हमारा डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये पूरा आप लोगों का बैंकिंग का सेशन था, बैंकिंग न्यूज था। आई होप पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है, राइट। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई कंप्लेन हो, या आप लोग कुछ और चाहते हो इससे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ओके। PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे जो कि आपका इवनिंग में होगा, पजल वाली सीरीज। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।